Hello everyone, welcome back इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला। तो आजकल हम अपनी यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और हमने इससे लास्ट लेक्चर में अपनी लास्ट वीडियो में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस किया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग डालते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। देखिए पर्टिकुलर कुछ सिचुएशंस में ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो केवल डिपेंड्स करती है पोजीशन पर, नॉट टाइम, कि वो ओनली पोजीशन के साथ वेरी कर रही है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और दिस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है कि इट मीन्स जो वेव फंक्शन है या जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में वो टाइम का फंक्शन नहीं है, टाइम वहां पर नहीं है, कि वो सिर्फ वेरी किसके साथ कर रही है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन कर लिया और इसको अब हम करना स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो हम डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे हम। तो लिखिए द जर्नल, देखिए कि द जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव traveling in positive x direction with velocity v having wave function और वेव फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, साई से, एज। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साई डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिख लिया था लास्ट टाइम भी। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, कि द जनरल सॉल्यूशन of this equation one, तो this is psi equal to a e to the power I और k x माइनस ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखिए आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि इसमें वेव फंक्शन x, इट मीन्स पोजीशन का फंक्शन भी है, पोजीशन भी है उसके साथ एंड टाइम भी है। अब हम इस वेव फंक्शन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दिस इज टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो हम लिख कर सकते हैं कि द वेव फंक्शन psi of the particle can be separated into space and time dependent function। क्लियर, कि हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेट करेंगे तो इस इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, कि साई इक्वल टू a e to the power I kx एंड e to the power माइनस I ओमेगा टी। अब इस वैल्यू को हम साई 1 के इक्वल लिख देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं हम कि साई इक्वल टू साई 1 e to the power माइनस I ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन 3। और जहां पर हम लिख सकते हैं कि वेयर हमने क्या कंसिडरेशन की है, कि साई 1 इक्वल टू a e to the power I k x
इट मीन्स psi1 इज द टोटली फंक्शन ऑफ पोजिशन। इस psi1 में t कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस इक्वेशन 3 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में 2 बार। तो पहले हम लिख लेते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 with respect to x, और कितनी बार करना है हमें, ट्वाइस x स्क्वायर। तो एक बार अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, डेल साई ओवर डेल x इक्वल टू डी psi1 ओवर डी एक्स ई टू द पावर माइनस के आई ओमेगा टी। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर साई डी टू psi1 ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन 4। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि ये जो इक्वेशन 3 है, अब इस इक्वेशन 3 को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू टी। तो हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू टी, कितना, इसको भी ट्वाइस। तो पहले हमारा डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू psi1 ऐसे ही रहेगा बिकॉज psi1 इज द टोटली फंक्शन ऑफ x। तो दिस इज e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस के आई ओमेगा। नेक्स्ट डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू psi1 e to the power minus I omega t, and this is I omega, and साथ में दूसरा और I omega आया यहाँ से। तो हमें डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर क्या मिलने वाला है, माइनस माइनस से प्लस एंड आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो दिस इज आ गया हमारा ओमेगा स्क्वायर psi1 एंड ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और दिस इज इक्वेशन 5। क्लियर। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन 4 में डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एंड इक्वेशन 5 में हमें डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर मिला है। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट आपको लिखना है कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो लिख वैल्यूज रख देंगे हम। तो इधर एलएचएस क्या आ जाएगा, डी टू psi1 ओवर डी एक्स स्क्वायर, और दिस इज ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। राइट में 1 अपॉन वी स्क्वायर और माइनस के ओमेगा स्क्वायर psi1, एंड दिस इज माइन आई टू ई टू द पावर माइनस के आई ओमेगा टी। अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं इसमें कि दोनों तरफ क्या है, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन किस तरीके की बन जाएगी, ये डी टू psi1 ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या है, माइनस चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज psi1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। अब हम देखिए हमारा टारगेट जरा कुछ इस तरीके से है कि ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर मोमेंटम। तो एज वी नो दैट हम फॉर्मूला लगाएंगे, as we
नो दैट कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू। क्लियर। 2 पाई न्यू की वैल्यू आप जानते हो वी वाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हमें मिलना है वाला ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, क्या है 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर यहाँ पर है एंड साथ में लैम्डा स्क्वायर आया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दिस इज आपको मिल गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब आप ये भी रिलेशन जानते हैं कि जो लैम्डा है वो इक्वल टू क्या है h अपॉन पी। दिस इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 7। क्लियर। अब देखिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है दिस इज द इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम उस स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि एच वी नो दैट कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल होने वाला है। जरा हम नेक्स्ट प्लेस पर ले लेते हैं इसको कि E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हमारी पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। क्लियर। थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू ई माइनस वी। तो यहाँ से अगर मैं पी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, दिस इज 2m ई माइनस वी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। क्लियर। अब हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस पी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 7 में जरा हम रख देते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें। स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, substituting the value of p square from equation 8 in equation 7 में उसको जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। वहाँ पे ऑलरेडी पी स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमारी जो वैल्यू दिस इज 2m ई माइनस वी एंड ये आ गया हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं कि h कट को भी यूज कर रहे हैं, दिस इज h अपॉन 2 पाई। तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हमें मिल गया 2m ई माइनस वी एंड अपॉन दिस इज h कट स्क्वायर। अब जरा हम इक्वेशन 6 की तरफ देखें। इस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन 6 में रख दें तब हमारी इक्वेशन 6 क्या हो जाएगी, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 या द इक्वेशन 6 बिकम्स देन इक्वेशन 6 बिकम्स, इक्वेशन 6 में रखें हम डी 2 साई 1 ओवर डी एक्स स्क्वायर। हमें ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की हम वैल्यू वहां पर रख रहे हैं, दिस इज 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर साई 1। इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं तो रीअरेंज होकर हमें क्या मिल रही है इक्वेशन, d2 साई 1 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। क्लियर। अब अगर हम इसे थोड़ा जर्नल लिख दें कि साई 1 को हम साई से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्म में हम लिख देंगे, d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी और दिस इज साई इक्वल टू 0। और यही हमारी इक्वेशन, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम इसको लिख सकते हैं।
क्योंकि देखिए आप इसमें देख कहीं भी टाइम टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नाम भी दे दें इक्वेशन नंबर 9 का, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख दें कि दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? तो अब हमने ये क्या निकाली, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाल ली। अगर हम फ्री पार्टिकल की बात करें तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी कि उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो हम उसको लिख सकते हैं कि फॉर ए फ्री पार्टिकल potential energy V equal to 0. So therefore if we put V equal to 0 in equations 9, in equation 9, तो we get Schrodinger wave equation Schrodinger time independent equation for फ्री पार्टिकल। किसके लिए मिल जाएगी हमें? फ्री पार्टिकल के लिए एज। क्लियर? तो क्या आ जाएगा हमारा डी 2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई इक्वल टू 0। तो हमारी ये फ्री पार्टिकल के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिया। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।